हेलो स्टूडेंट्स, विद्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा सभी को पता है कि हमारे चैनल पे 9 से 12 तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज आपको मिल जाती हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर उनको अपडेट मिलते रहें। आज हम 10th क्लास की कंस्ट्रक्शंस करेंगे एक्सरसाइज 11.2। इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, इस सर्कल से हमें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। मान लेते हैं ये है वो पॉइंट, ठीक है, ओ पी। तो ओ पी कितना गिवन है क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो उसका प्रोसीजर हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले ओ और पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए सभी को पता है कि आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं और ऊपर नीचे आर्क लगाते हैं इस तरह से। क्योंकि मैं पेन से बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा आ जाए, लेकिन आप बनाओगे तो आपको बिल्कुल सही आएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा सा आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ बस करना क्या है। अब हमें पी से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए क्या करना होता है, एम को सेंटर लेके, ये एम को सेंटर लेके हमें एक सर्कल बनाना है ओ तक रेडियस लेके, मतलब ओ एम और पी एम, ओ एम और पी एम रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब दोनों सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे हमारे। इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे भी। तो अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी जो हमें फाइंड करने थे। ये टच करेगा यहाँ पे, है ना। तो पी ए और पी बी ये दोनों इक्वल है, और हमें इनकी लेंथ भी मेजर करने के लिए बोला गया है, तो वो भी मेजर कर लेंगे। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें देखो इस तरह से समझना है। अगर हम इसको ज्वाइन करें ओ ए को, है ना, जस्टिफिकेशन करते हैं। अगर ओ ए को हमने ज्वाइन किया तो एंगल ओ ए पी कितना है? एंगल ओ ए पी 90 है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, है ना, एंगल इन सेमी सर्कल। और जब ये 90 है और ये रेडियस ओ ए रेडियस है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट होगी। ओ ए इज रेडियस, इसलिए पी ए इज ए टेंजेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसलिए हमने ये वेरीफाई कर दिया कि जब ये एंगल 90 है तो ये टेंजेंट होगी ही होगी हमारी। ठीक है, अब हमें रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 6, रेडियस 6 है और ये एंगल हमारा 90 है, OP 10 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से PAB निकाल सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं और उसको फिर भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, OP स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, तो OP की जगह कितना लिखेंगे 10, PA हमें फाइंड करना है, OA की जगह 6, तो PA कितना आ जाएगा 100 माइनस 36, 64 स्क्वायर रूट करके 8, तो आप मेजर करोगे तो P और PB दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हो गई। एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। मेनली आपको उसको प्रोसीजर याद रखना है कि सेंटर से पॉइंट को ज्वाइन करना है, उसके बाद जब पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पॉइंट आएगा उसको सेंटर लेके और O तक रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, दोनों सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, फिर हम उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सभी के पास बुक होगी इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे समझा रहा हूँ क्या करना है। इसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस पहले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये सर्कल होगा जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6, इसके बाद एक सर्कल और लेना है जिसका रेडियस 6 है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो दूसरा सर्कल है, देखो पहले का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का 6, तो दूसरे सर्कल पे एक पॉइंट लो, तो हम दूसरे पॉइंट सर्कल पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, तो OP कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे जो पॉइंट है उस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है अंदर वाले पे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्रोसीजर वही है, क्योंकि हमें पॉइंट मिल गया, अब हम इस वाले सर्कल को, वाइट वाले सर्कल को कंसीडर नहीं करेंगे, इसका कोई रोल नहीं है। बस ये तो हमें क्या बताने के लिए था, पॉइंट, मतलब ये बनाना तो है ये सबको, लेकिन अब इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। बस अब हमें जो पिछले क्वेश्चन में कराया गया था वही करेंगे कि OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, O से P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, है ना, और फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं आता, लेकिन अब उससे बनाओगे आप तो बिल्कुल सही आएगा। है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हर बार की तरह ये हमारा पॉइंट M हो गया और M से एक सर्कल बना लेंगे। तो M को सेंटर लेके एक सर्कल बनाएंगे। अब ये दोनों सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, देखो थोड़ा सा M पॉइंट इधर आ रहा है, तो ये आप अपने ग्राफ उस पर बनाओगे कॉपी पे तो बिल्कुल सही बनेगी फिगर। अब इस M से हम क्या बनाएंगे, टेंजेंट बना देंगे इस पॉइंट को ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये हमारा A पॉइंट हो गया और ये
बी पॉइंट हो गया। तो पी ए और पी बी दोनों इक्वल होंगी और आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। आ गया होगा सभी को समझ में। मेन बात ये याद देखनी थी इस क्वेश्चन में बस कि जो पॉइंट पी है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे गिवन था, इसमें भी है 6 सेंटीमीटर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने उसने कॉन्सेंट्रिक सर्कल वर्ड यूज कर दिया कि जो अंदर सर्कल है उसी के कॉन्सेंट्रिक एक और सर्कल लेना है, उस पे किसी पॉइंट से टेंजेंट बनानी है। तो पी और पी भी हमारी टेंजेंट होगी। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 सेंटीमीटर। देखो इसका एक डायमीटर एक्सटेंड कर लिया, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर पे हमने 2 पॉइंट लेने P और Q, है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि OP इसका रेडियस कितना था 3 सेंटीमीटर, उसके बाद OP और OQ ये दोनों 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों पॉइंट से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है, इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी। तो आसान है बिल्कुल, पिछले क्वेश्चन जैसे ही, पहले P से बनाएंगे फिर Q से बनाएंगे। तो पहले OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, है ना। तो वही O पे आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसको M लिख देंगे। तो अब तो बस एक तरीके से रिपीटेशन ही है पिछले क्वेश्चन जैसे ही। फिर एक सर्कल बनाएंगे M को सेंटर लेके, ठीक है। दोनों सर्कल जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया PA और PB दोनों इक्वल टेंजेंट बन गई। तो इधर वाले पॉइंट से बन गई, अब सिमिलरली हमें इधर वाले पॉइंट से बनानी है। तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, और Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ये आप कॉपी पे अच्छे से बना सकते हो। ठीक, तो अब हम इस वाले पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसका नाम दे दिया N। अब N को सेंटर लेके फिर हम एक सर्कल बनाएंगे, दोनों सर्कल टच करेंगे, क्लियर सी बात है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है ना। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इसको हम लिख देते हैं A डैश
और इसको लिख देते हैं बी डैश। तो क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू बी डैश, ये टेंजेंट बन गई। तो मेन क्वेश्चन यही था कि एक सर्कल था, उसके दोनों तरफ 2 पॉइंट लेके हमें उन दोनों पॉइंट से टेंजेंट बनानी थी। तो ये चारों टेंजेंट बनी है। और एक बात और आप मेजर भी कर सकते हो कि चारों टेंजेंट इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है। तो पी ए पी बी क्यू ए डैश क्यू बी डैश, ये सारी टेंजेंट इक्वल होंगी क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे 11.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की वीडियो में, फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। जब तक आप ये करेंगे अच्छे से, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 की मिलेगी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इस बार 8 सेंटीमीटर की एक लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है। टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर। और ए से हमें 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ए से कैसे बनाना है? 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। चलो ठीक है। और फिर क्वेश्चन में बोला है बी से 3 सेंटीमीटर का बनाना है। तो बी से थोड़ा छोटा बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो एक सर्कल बनाना है हमें बी पॉइंट से। ठीक है, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि इस सर्कल के सेंटर से, इस सेंटर से इस पे टेंजेंट बनानी है, इस सेंटर से इस पे टेंजेंट बनानी है। तो बिल्कुल आसान बात है कि दोनों के सेंटर से दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। क्योंकि लाइन 8 सेंटीमीटर की थी, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा यहाँ पे आएगा, इसको टच करता हुआ। तो ये आप बनाओगे तो सही बन जाएगा। ये हमारा M हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? M को सेंटर लेके एक सर्कल बना लेंगे जो दोनों को टच करेगा। ठीक है, अब ये सर्कल इन दोनों को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं P और Q। तो हम A से P को ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगी। तो PA और AQ इक्वल टेंजेंट हो गई। ऐसे ही अगर हम यहाँ से करेंगे, B पॉइंट से
तो ये हमारी टेंजेंट हो जाएंगी। कौन सी? इसको भी नाम दे देते हैं बी पी डैश क्यू डैश, या कुछ भी दे सकते हो आप। ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गई। तो मेनली इस जो हमने आज कंस्ट्रक्शन करी है, इन सारी कंस्ट्रक्शन में क्या था कि किसी सर्कल पे मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना। किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने आज की कंस्ट्रक्शन में किया है। ठीक है, तो ये चारों कंस्ट्रक्शन आप सभी को करनी होंगी। फिर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर आपको अपडेट मिल जाएगा। 11.2 की कंस्ट्रक्शन 4 एंड 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली वीडियो में आपको वही देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।